और दोस्तों, आज मैं आपको कुछ बिंदु के माध्यम से किसी व्यक्ति के सफल होने की कैसे एक पहचान की जा सके, कोई व्यक्ति असफलता से सफलता की ओर कैसे जा सके, उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैंने लिखा है, जिसके माध्यम से अगर हम उसको फॉलो करें, लगातार फॉलो करें, तो कहीं न कहीं हम एक असफल व्यक्ति होते हुए भी सफल की ओर जा सकते हैं और एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सकते हैं। चलिए, जैसे नंबर 1 पॉइंट में लिखा है कि किताबों को पढ़ना। किताबों को पढ़ने का मतलब क्या था कि आप देखते हैं कि जितने भी प्रश्न होते हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर हमको किताबों से प्राप्त हो पाता है। अर्थात जितने भी हमारे मस्तिष्क में या जितने भी संसार में जो भी प्रश्न का उत्पत्ति होता है, कहीं न कहीं किताबों से हमको प्राप्त हो पाता है। और किताबों को पढ़ने का एक बहुत आनंद यह भी है कि कहीं न कहीं आप जितनी किताबों को पढ़ते हैं, उतने लोगों के जीवन सार को पढ़ लेते हैं। अर्थात जो व्यक्ति किताबों को लिखता है, अपने पूरे जीवन की जितनी भी समस्याएँ या अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सब कुछ वह लिख कर उसमें दिखाता है। अर्थात किताबों को पढ़ने के कई फ़ायदे हैं। नंबर 1, जितने भी प्रश्न हैं उनको आप पढ़ पा रहे हो और कहीं न कहीं सकारात्मक विचार आपके साथ रहते हैं और आपकी सोचने की क्षमता ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। इससे क्या होगा कि जितना हो सके आप खाली समय में या जिसके माध्यम से किताबों को पढ़िए या किसी की बायोग्राफी सुनिए। कुकू एफएम एक नया ऐप है जिसमें अनेकों प्रकार के 1000 से प्लस 10,000 से प्लस कम से कम उसमें बायोग्राफी दी गई है। अगर उसको सुनना है तो उसको सुनिए, जिनसे आपके मन की जो सकारात्मक इकाइयाँ लगातार वृद्धि करती है। दूसरी प्रमुख बिंदु है लिखना। लिखने का सबसे प्रमुख कारण क्या है कि लिखने से कम से कम कुछ हो न हो, लेकिन आत्मज्ञान की संतुष्टि होती है। आत्मज्ञान होना अति आवश्यक है, जिससे लोग आत्मज्ञान की कमी से किसी के सामने अपना प्रदर्शीकरण नहीं कर पाते हैं। अर्थात इसकी वृद्धि करना है तो कम से कम लिखना जरूरी है। और इसके साथ साथ जो मन हमेशा भटकता रहता है, मन काबू नहीं रहता है कि क्या सही है क्या गलत है, निर्णय नहीं कर पाते, उस पर भी हमको कंट्रोल करना है तो कम से कम हमको लिखने की कला को डेली बेसिस पे करना चाहिए। और नए नए विचारों के विकास भी ऑटोमेटिक लिखने से ही स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए डेली लिखने की जो पॉलिसी है, कहीं न कहीं आपको विचारों के विकास को लेकर बहुत सहयोग करती है। तीसरी बात है रोज़ ध्यान। आज के समाज में युवा पीढ़ी जो है वो स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। अर्थात युवा पीढ़ी के स्ट्रेस का सबसे प्रमुख सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो रोज़ ध्यान है। और यदि रोज़ ध्यान आप करते हैं तो कम से कम मानसिक जो तनाव है वो कम से कम उसमें समाधान मिल सकेगा। और साथ ही साथ जो विपरीत विचार है या जो तनाव मुक्त समस्याएं, तनाव जो समस्याएं वो तनाव मुक्त हो सकते हैं। और कहीं कहीं सोचने समझने की जो क्षमता है वह एक युवा पीढ़ी है, चाहे किसी भी तबके के लोग हैं, उनके विचारों की वृद्धि हो सकती है। साथ ही अगली पॉइंट्स में हम देखेंगे कि जो हमको मिला है उस पर हमको शुक्र अदा करनी चाहिए। अर्थात जो हमको मिला है शायद किसी को न मिला हो, और जो हमको मिला है उस पर हमको भगवान को अदा करना चाहिए। भगवान अगर आपको हमको जो भी बनाया है, जो हमारे पास है, वो शायद किसी के पास न हो। अर्थात जो जैसा है उसी में आपको खुश रहना चाहिए। किसी दूसरे को देखकर आप ये मत कहिए कि नहीं उनके पास उतना है, मेरे पास क्यों नहीं इतना है। अर्थात जो जैसा है उसके पास उतने रहने चाहिए। जितना आपके पास उसी में खुश रहकर एक नई क्रियाशीलता करिए ताकि कैसे क्या हो सके, और ज़्यादा सक्रिय रहेंगे जब तक ऐसा सोचेंगे तो। और लास्ट बिंदु है कि अपने जीवन में तभी आप सफल हो पाएंगे जब तक कोई एक नया लक्ष्य नहीं बनाएंगे। क्योंकि किसी भी रास्ते में चलते समय जब तक आपको यह ना पता चले कि हमको जाना कहाँ है, तब तक आप उस मंजिल को न जानने में किसी भी रास्ते में भटकते रहेंगे। अतः कम से कम जीवन में चलना है तो आपको एक लक्ष्य बना के चलना है, जिससे कहीं न कहीं उस लक्ष्य के माध्यम को प्राप्त करने के लिए आप जी तोड़ मेहनत करेंगे और एक दृढ़ संकल्प होकर एक नए विचार के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अतः इन 5 बिंदुओं से यह अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं अगर इस 5 बिंदुओं को लगातार अगर हम फॉलो करें तो एक असफल व्यक्ति से सफल व्यक्ति की ओर हम उजागर हो सकते हैं और एक अपनी जो एक निम्नतम इकाई है उससे उच्चतम इकाई की ओर पहुंचकर अपने आप को ऑटोमेटिक बदल सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।